भारत देश में इस्लाम की शुरुआत काफी हद तक अरब में इस्लाम के प्रचार प्रसार जितना ही पुराना है। सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब ने एक धर्म के रूप में इस्लाम को जन्म दिया। उसी वक्त भारत के दक्षिणी इलाके के कई राजा अरब के साथ कारोबार करते थे और उनमें से कई अरब देशों का भ्रमण भी करते थे और इनमें से ही कुछ इस्लाम के मूल्य और सिद्धांतों से प्रभावित हो गए और इनमें सबसे प्रमुख है चेरमन पेरुमल। भारत में इस्लाम की कहानी इस मुल्क में बनी एक मस्जिद से शुरू होती है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 129वीं सदी में दक्षिणी राज्य केरल में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मस्जिद का नाम चेरमन जुमा मस्जिद है। आज की तारीख में भी ये भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। केरल सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस मस्जिद की शुरुआती बनावट पूरी तरह एक मंदिर नुमा है। बाद के दिनों में इस मस्जिद में कई बदलाव हुए और कई बार इसका पुनः निर्माण करवाया गया। ये मस्जिद कोडंगलूर टाउन के पास है। कोडंगलूर केरल के एक प्रमुख शहर एर्नाकुलम से करीब 36 किलोमीटर, त्रिशूर से 48 किलोमीटर दूर है। ये मस्जिद न केवल भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी और आज भी यहाँ नमाज अदा किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार राजा चेरमन पेरुमल ने एक रात सपने में चांद के 2 टुकड़े देखे। उन्होंने इस सपने की बात अरब से आए हुए अपने व्यापारी मित्रों को बताया। अरब मित्रों ने राजा चेरमन से कहा कि आपको पैगंबर साहब कोई संदेश देना चाहते हैं। यह सुनकर राजा चेरमन पेरुमल अरब यात्रा पर निकल गए, जहां जिद्दा में उनकी मुलाकात धर्म प्रचारक से हुई। इसके बाद राजा चेरमन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और अपना नाम ताजुद्दीन रख लिया। उनकी शादी जिद्दा के तत्कालीन राजा की बहन से हुई और वे यहाँ बस गए। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने जिद्दा के राजा को केरल के शासकों के नाम कुछ पत्र दिए, जिसमें केरल में इस्लाम के प्रचार में सहायता करने का अनुरोध किया गया था। जिद्दा के राजा केरल आए और कोडंगलूर में शासकीय कार्य देखने वाले राजा के अधिकारियों से मिले और उनको मस्जिद बनाने में उनकी सहायता की। इस प्रकार भारत का पहला और एशिया का पहला मस्जिद केरला में कोडंगलूर में बना और यहीं से भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई।